अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम चैप्टर 15 स्टोइकियोमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा, क्या होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम सिंपल कहते हैं ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ solute that is dissolved in a given solution। गिवन सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मिकदार होगी उसको हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, अच्छा इससे पहले हम दो चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा। आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम नाम देते हैं सोल्यूट, एक को हम नाम दे देते हैं सॉल्वेंट। अब ये सोल्यूट क्या होता है? हम कहते हैं वो वाला कंपोनेंट दैट इज इन स्मॉलर अमाउंट। जो स्मॉलर अमाउंट में होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? सोल्यूट का। और जो लार्जर अमाउंट में होगा, लार्जर अमाउंट में, उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। फॉर एग्जांपल, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर आपने शुगर ऐड कर दी, साथ में ऐड कर दिया आपने वाटर, ठीक है? तो हम कहते हैं इसके अंदर दो कंपोनेंट बन गए। जो वाटर होगा इसको हम कहेंगे ये क्या है? सॉल्वेंट। और जो शुगर है वो क्या है? सोल्यूट। तो जो थोड़ी मिकदार में चीज है उसको हम सोल्यूट का नाम देते हैं, जो ज्यादा मिकदार में चीज है उसको हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं। क्लियर? तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी मिकदार में अगर हमने सोल्यूशन बनाया तो उसमें कितनी मिकदार में सोल्यूट सॉल्युबल है, सोल्यूट उसके अंदर हल हुआ है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? कंसंट्रेशन। अच्छा, तो हम बात करते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन की। तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ये दो फॉर्म्स में हो सकती है। ये मास ऑफ सोल्यूट भी हो सकता है, नंबर टू इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो दोनों टर्म्स में हम सोल्यूट की अमाउंट को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा, अगर हम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ें, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो डीएम क्यूब में होना चाहिए। अमाउंट जो है वो ग्राम्स में भी हो सकती है क्योंकि मैस होगा, और ये मोल में भी हो सकती है। तो अगर हम कहते हैं मैस वॉल्यूम कंसंट्रेशन, जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे मैस ओवर वॉल्यूम। तो ये कंसंट्रेशन में हम देखेंगे कि मैस ओवर वॉल्यूम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ऊपर मैस है, नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो मैस ओवर वॉल्यूम में अगर हम इसका यूनिट देखें तो मैस का यूनिट क्या होगा? ग्राम्स। और वॉल्यूम का यूनिट हमने पढ़ा क्या होगा? डीएम क्यूब। तो ये क्या बन गया? ग्राम्स ओवर डीएम क्यूब। सेम इसी तरह से एक उसका यूनिट ये बनेगा अगर हम मैस वॉल्यूम जो है कंसंट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी होती है मोल वॉल्यूम, इसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, ओ सॉरी, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो ऊपर मोल्स हो, नीचे वॉल्यूम हो, तो अगर इसका यूनिट देखा जाए तो वो बनेगा मोल्स पर डीएम क्यूब। खैर है बेटा, तो ये चीज आपने नोटिस कर लेनी है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बनेगा मोल्स पर वॉल्यूम, यानी मोल्स वॉल्यूम कंसंट्रेशन हम इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो दो इसके यूनिट बनेंगे, एक यूनिट होगा ग्राम्स पर डीएम क्यूब, एक बनेगा वॉल्यूम। तो ये चीजें आपने याद कर लेनी है। अगर हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और वो आ रही है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अगर ये ऊपर ग्राम्स में है तो ये मास आ जाएगा, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। क्लियर बेटा? तो अभी तक हमने कंसंट्रेशन पढ़ा, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? बेटा, कंसंट्रेशन से रिलेटेड अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में है। सबसे पहली जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एक सोल्यूशन की और उसका यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम्स पर डीएम क्यूब। इसका मतलब हम लगाएंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये वाला हम फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। और मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 0.2 डीएम क्यूब। तो मास भी है वॉल्यूम भी है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये देखिएगा, अगर हम बात करें तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख देते हैं। गिवन डाटा, गिवन डाटा में हमारे पास दो चीजें हैं बेटा, एक इसका मास है, एक क्या है, वॉल्यूम। तो एक लिखेंगे मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम, एक लिख देंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NaCl इक्वल्स टू 0.2 डीएम क्यूब। बेटा हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड इसकी कंसंट्रेशन करनी है, टू फाइंड हमने कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन भी कौन सी, ग्राम्स पर डीएम क्यूब। तो फार्मूला लगाएंगे बेटा, फार्मूला क्या था, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, ऊपर रखेंगे मास, मास कितना है 20 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगी कंसंट्रेशन, ऊपर इसका यूनिट क्या है ग्राम्स, नीचे क्या है डीएम क्यूब। तो ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये बनेगा 100 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। यू भी लिख सकते हैं आप, इसको यू भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। तो सिंपल क्या था, मास गिवन था और वॉल्यूम भी गिवन था, हमने मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गई बेटा कंसंट्रेशन। इसका यूनिट लिखेंगे ग्राम्स पर डीएम क्यूब, क्योंकि ऊपर ग्राम्स है नीचे डीएम क्यूब है, तो ये बन जाएगा ग्राम्स पर डीएम क्यूब। क्लियर बेटा। जी बेटा, अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 15.5, और इस एग्जाम्पल के अंदर हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन HCl, और इसके कितना मास है, that is 1.8 gram of HCl is dissolved and calculate the concentration in grams per dm cube। तो बेटा गिवन डाटा में हमारे पास दो चीजें हैं, एक वॉल्यूम है, एक क्या है, मास है। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे मास, सॉरी गिवन डाटा पहले लिख देते हैं। गिवन डाटा के अंदर अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो हमने इस वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 ये बनेगा 0.5। नाउ ये किसके अंदर है, डीएम क्यूब के अंदर। एक आपको और चीज गिवन है जो कि मास है, मास ऑफ HCl, कितना मास है 1.8 ग्राम्स। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमने फाइंड करनी है इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सी कंसंट्रेशन है बेटा, ग्राम्स पर डीएम क्यूब, मतलब ऊपर हम मास रखेंगे नीचे वॉल्यूम। तो लिखेंगे कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये बनता है 3.6 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। क्लियर है। तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। आप यू लिख दें, या अगर डिवाइड के साइन लिखेंगे तो फिर इसकी पावर जो है वो प्लस में आएगी। क्लियर। तो बेटा ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। सिंपल क्या किया, मास को डिवाइड कर दिया इसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम को हमने पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, डीएम क्यूब में। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं 15.6। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर पहले हम गिवन डाटा बेटा लिखते हैं इसका। अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास दो चीजें हैं, कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसको हम लिख देते हैं टू फाइंड मास ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये आपने कैलकुलेट करना है।
दिया क्या हुआ है वॉल्यूम 2 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन टू गेट द कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन भी गिवन है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी गिवन है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है बेटा 2 dm क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन कितनी है 15 ग्राम्स पर dm क्यूब। तो कैलकुलेट क्या करेंगे हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसका मैस। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू mass of solute divided by volume in dm क्यूब। तो वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, कंसंट्रेशन कितनी है 15, मास कितना है हमने कैलकुलेट करना है, मास ऑफ CuSO4, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम है 2, ये वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा मास ऑफ CuSO4 इक्वल्स टू 30 ग्राम्स। क्लियर बेटा। तो हमने सिंपल क्या किया, इसका मैथ कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा इसका मैथ जो है वो कैलकुलेट। जी बेटा नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं 15.7 और इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले सिचुएशन देखते हैं। A solution is prepared by dissolving 10 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का 10 ग्राम मैस हमने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 1.2 dm क्यूब। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर dm क्यूब। अब की दफ़ा आपने जो कंसंट्रेशन फाइंड करनी है वो किसमें करनी है, मोल्स पर dm क्यूब में। इसका मतलब पहले हमें मोल्स पता होने चाहिए, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हम कहते हैं हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन जो किसमें होगी, मोल्स पर dm क्यूब में। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में बेटा आपको दिया हुआ है मैस NaOH, NaOH का मैस कितना है 10 ग्राम। हम यहाँ पर ही लिख देते हैं मोलर मैस ऑफ NaOH। बेटा सोडियम का मैस होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको प्लस करेंगे तो बनते है 40 ग्राम्स पर मोल। तो ये क्या आ गया इसका मोलर मैस। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस कितना है, मैस है 10, मोलर मैस है 40, तो डिवाइड करेंगे ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 0.25 मोल्स। क्लियर। अब हमारे पास वॉल्यूम था तो वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ था, वॉल्यूम कितना था बेटा, हमने कहा वॉल्यूम था 1.2 dm क्यूब। तो अब कंसंट्रेशन निकालना आसान हो गई, ऊपर रखेंगे मोल्स नीचे रखेंगे वॉल्यूम, तो ये आ जाएगी मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल्स पर dm क्यूब के अंदर। तो मोल्स कितने हैं हम रखेंगे 0.25 और इसका यूनिट क्या होगा मोल, वॉल्यूम कितना है dm क्यूब में 1.2, इसको डिवाइड करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय 1.2, ये बनेगा 0.203208। आप इसको राउंड ऑफ करके ये भी लिख सकते हैं 0.21 और ये बनेगा मोल पर dm क्यूब। क्लियर बेटा। तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर था। हमने सिंपल क्या किया, NaOH का मोलर मैस कैलकुलेट किया, मैस को मोलर मैस से डिवाइड किया, मोल्स आ गए, मोल्स को हम 1.2 dm क्यूब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी मोल पर dm क्यूब में के अंदर कंसंट्रेशन। क्लियर बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।